प्रश्न सीजीएल टीयर 2 में आ रखा है। 1250 रुपए की धनराशि को एबीसी डी में विभाजित किया जाना है। बी तथा डी का कुल हिस्सा ए तथा सी के कुल हिस्से का 14/11 है। डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। सी का हिस्सा ए के हिस्से का 1.2 गुना है। तो एबीसीडी के हिस्से क्रमशः कितने कितने हैं? देखो उनके हिस्से हैं। अब इसको ऑप्शन से करना सबसे बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। देखो बी तथा डी का कुल हिस्सा ए और सी के कुल हिस्से का 14/11 है। बी तथा डी, अब बी कौन सा है? ये बी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। इनका जो हिस्सा है वो ए और सी के कुल हिस्से का 14/11। ए और सी को जोड़ दो, ठीक है। 250 और 300 इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होता है? 550, 550 होता है, जिसमें 14/11 है तो 11 का भाग चला जाएगा 550 में, इसलिए एक तो ये बैठ सकता है। फिर और अगर देखना चाहे और तो 350 और 300 650 हो गए। 650 में 11 का भाग जाएगा ही नहीं, क्योंकि इनके हिस्से का 14/11 करेंगे ना। जैसे 550 का तो 14/11 हो जाएगा, लेकिन 650 का 14/11 थोड़ी होगा, है ना। क्योंकि आंसर हमें सारे के सारे क्या है, पॉइंट में तो आंसर चाहिए ही नहीं। तो फिर एक तो ये कैंसिल हो गया, ऑप्शन बी कैंसिल हो गया। अब और देखना है, ऑप्शन बी तो चला गया। फिर एक ये कह रहा है कि डी का हिस्सा ए के हिस्से का आधा है। अब डी का जो हिस्सा है वो ए का आधा होना चाहिए। ये जो है 125 250 का आधा है, 125 250 का आधा है, 175 250 का आधा नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचे, एक तो ये और एक ये, ठीक है। अब इसमें दोनों में फर्क क्या है? यहाँ पे यहाँ 575 है और यहाँ 525 है, बी वाले में फर्क है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि प्रश्न है वो बी तथा डी का कुल हिस्सा ए सी के कुल हिस्से का 14/11 है, ये कहा है। तो बी और डी का कुल हिस्सा किया, कितना आया? ठीक है, 575 और 125 इनका किया था हमने, ठीक है। बी और डी के कुल हिस्से का ए सी के हिस्से का 14/11 है, वो तो हो गया ना। यहाँ पे भी यहाँ पे भी दोनों फर्क कहाँ है? हाँ, एक तो यहाँ है 575 और 525 इसमें, ठीक है। हाँ, तो इनको टोटल करते हैं। देखो 575 और 125 को टोटल करते हैं तो कितना आता है? 575 और 125 इनको जोड़ेंगे तो 700 हो गया, 700। ये बी डी का हिस्सा हो गया। ए सी, इन दोनों को जोड़ो तो 55 550/14/11 करेंगे तो ये 5 बार गया जीरा और ये कितना आया? 700 आया। इसका मतलब ये ऑप्शन सही बैठा, ये वाली भी इससे क्लियर हो गई। अब इसका करते हैं तो 525 और 125 करते हैं तो कितना होता है? 650 होता है, ठीक है। अब 650 हुआ। अब इन दोनों का हमने 14/11 किया तो कितना आया था? 700 आया था, है ना। तो ये तो बराबर नहीं हुई है, तो इसलिए ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ऐसे ऑप्शन से ही इसको करना सही रहेगा, ठीक है।